Hi students, how are you? I am GS Rawat, your SST teacher. So today I am starting here class 7th geography book, which name is Our Environment. So today we will learn its first chapter. Its name also is environment. So environment means our atmosphere around of us, मीन्स हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमारे चारों तरफ का वातावरण कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, तो उसमें क्या स्टडी हमको करना है, दैट्स वी विल लर्न हियर। सो लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, he noticed that the only playground next to his school was dug up. तो यहाँ पे स्टोरी है, there is a story, little story of students named Ravi. Through the story it's going to it's an example of environment given here. तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू जो है environment को समझाया जा रहा है कि ये स्टूडेंट्स को कैसे फील हुआ, इन्वायरमेंट को दिखाते हैं कि क्या है इन्वायरमेंट। तो आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन मीन्स गर्मियों लंबी छुट्टियों के बाद, जब छुट्टियां पड़ी हुई थी, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, जब रवि स्कूल जाना शुरू किया रवि ने, ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग। तो उसने देखा, नोटिस्ड मीन्स देखा, उसने देखा कि जो उसके स्कूल का जो प्लेग्राउंड था जहाँ पे वो खेलते थे, वहाँ पे उसने आगे की तरफ देखा तो वहाँ पूरा खुदा हुआ था, वहाँ डग मीन्स खुदाई हो रखी थी। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। और लोगों ने उससे कहा, पीपल सेड मीन्स लोगों ने उससे कहा कि यहाँ पे जो है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाएगी, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, निर्माण, बिल्डिंगों का निर्माण किया जाएगा। तो रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, रवि के आंसू निकल आए। टीयर्स मीन्स आंसू। व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. तो जब उसने सोचा, when he realized means जब उसको महसूस हुआ, that the big ground playgrounds means जो इतना बड़ा जो खेलने का उनका मैदान था जहाँ पे वो खेलते थे स्कूल के सामने, with its soft grass, उसकी जो है बिल्कुल कोमल कोमल घास थी, जैसे दूब घास होती है ग्राउंड में। मैरीगोल्ड्स, वहाँ पे मैरीगोल्ड्स के फ्लावर थे, सूर्यमुखी के फूल थे। बटरफ्लाइज, वहाँ पे बटरफ्लाइज आती थी। ए इज़ गॉन फॉर एवर, वो सारी चीज़ें अब हमेशा के लिए चली जाएंगी। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स, उसने अपनी भावनाओं को अपने क्लासमेट्स, अपने क्लास के जो उसके दोस्त थे उनसे जो है साथी थे, उन सब से कहा। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ और एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। और यहाँ तक कि असेंबली जब सुबह सुबह होती है स्कूल की, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे स्कूल के, उन्होंने भी बताया कि देखो किस तरह से जो है एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, और क्लास में रवि ने अपने टीचर से कहा, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट सर, एनवायरनमेंट क्या है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर्स। तो टीचर ने कहा कि इन्वायरमेंट और ऐसा कुछ नहीं है विशेष, बस जो तुम्हारे चारों तरफ जो कुछ भी होता है वो सब तुम्हारा इन्वायरमेंट ही होता है। तो ये सिंपल इसका एग्जाम्पल है, इसकी डेफिनेशन है। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन इस क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट्स। तो रवि ने सोचा और उसने कहा, जब टीचर ने कहा कि भाई चारों तरफ तुम्हारे जो भी है वो सब एनवायरनमेंट है, तो फिर उसने सोच के कहा है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि स्कूल बिल्डिंग जो हमारी है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, हमारे चारों तरफ जो भी रखे हुए हैं, मेरे चारों तरफ क्लास में मेरा क्लासरूम है, ओपन फील्ड है, इसके आगे जो फील्ड है खुला हुआ मैदान है, रोड हैं, सड़कें हैं, गार्बेज है जहाँ पे कूड़ा करकट डालते हैं, माय फ्रेंड्स हैं, मेरे सारे दोस्त हैं, और
ऑल आर पार्ट्स ऑफ द, इस तरह से जो भी मेरे चारों तरफ मैं देख रहा हूँ ये सारे बिल्डिंग्स वगैरह, तो ये इसका मतलब ये सब एनवायरनमेंट है। यस सेड द टीचर, तो जो उसका टीचर था, वो जो टीचर थे वहाँ पे, उन्होंने यही कहा कि हाँ यही जो है एनवायरनमेंट है, बट वेट, लेकिन थोड़ा रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें इसमें जो है नेचर के द्वारा बनी होती हैं एनवायरनमेंट में हमारे। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, अदर्स आर मेड बाय पीपुल्स, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स एंड बुक्स। तो उदाहरण के लिए टीचर ने कहा कि उदाहरण के लिए जो कुछ चीज़ें जो है हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरल होती हैं, जो प्रकृति की अपने आप प्राकृतिक होती हैं, तो जिसमें जो है आपने देखा जो है माउंटेन्स, पर्वत हैं, नदियाँ हैं, ट्रीज़ हैं, पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, जानवर हैं, और सारी चीज़ें जो भी नेचुरल होती हैं अपने आप प्रकृति से बनी होती हैं। और कुछ ह्यूमन मेड होती हैं, कुछ जो है आदमी के द्वारा बनाई जाती हैं, कुछ बनी हुई होती हैं, जैसे रोड्स जो कि सड़कें आदमी बनाते हैं, कार बनाते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं, बुक्स होती हैं, तो ये सारे तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है। नाउ वर्क इन पेयर्स, अब हम यहाँ पे एक साथ साथ काम करके देखते हैं। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट्स, उन्होंने कहा, टीचर ने कहा कि अपने क्लासमेट्स की एक लिस्ट बनाओ, सिटिंग नेक्स्ट टू यू, जो आपके बगल में बैठे हुए हैं, ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। अब आप लोग एक लिस्ट बनाओ कि जो नेचुरल हैं और जो ह्यूमन मेड है, आदमियों की बनाई हुई चीज़ें हैं, इस तरह से। तो रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स एक साथ बैठे हुए थे, क्लास में एक रो में बैठे हुए थे, रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा एंड ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट, और उनको सबको खुशी हुई कि हम अब लिस्ट बनाएंगे। वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, अब उनको उन्होंने कहा, आस्क्ड इकबाल ने कहा, उनका एक दोस्त था इकबाल, उसने कहा कि भाई एनवायरनमेंट चेंज क्यों होता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, और ये इसके कारण होता है क्योंकि हमारी ज़रूरतें बढ़ती रहती हैं। दे आर, अब यहाँ पे थोड़ा साइड में ये ब्लू कलर्ड यहाँ पे लिखा है एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे जो है जीवन की मूलभूत आवश्यकता होती है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक। तो ये एनवायरनमेंट से हमको क्या मिलता है, हमारे चारों तरफ जो कुछ होता है, तो उसमें हवा होती है सबसे मेन, जो ऑक्सीजन हवा से हमको मिलती है और जिससे हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं वो भी एनवायरनमेंट से हमको प्राप्त होता है। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं वो भी हम अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं। एंड द लैंड वेयर वी लिव, और जो ज़मीन जहाँ पे हम रहते हैं, निवास करते हैं, वो भी हमारे एनवायरनमेंट से हमको प्राप्त होती है। तो इन दिस वे वी हैव सीन एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर लाइफ, human life. How do human beings modify this natural environment? अब ये जो प्राकृतिक वातावरण है, जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, इसको आदमी कैसे इसको इफेक्ट करते हैं। तो द कार फ्यूम्स पॉल्यूट्स द एयर, वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेजल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। तो आदमी क्या करते हैं, इसको ख़राब कैसे करते हैं इस वातावरण को। तो हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट्स, जो कार का जो धुआं होता है, उसका जो पेट्रोल और डीजल का जो ईंधन का जो धुआं होता है, उससे हमारा जो वातावरण है, जो हमारी हवा है, वो पॉल्यूट होती है, प्रदूषित हो जाती है। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, और अगर कहीं पे कई दिनों से ये पानी जो है किसी बर्तन में पड़ा हुआ रहता है, कहीं पे ज़मीन पे या बर्तन में, तो वो भी जो है एक हमारा पानी का प्रदूषण होता है। फूड इज़ सर्व्ड इन वेजल्स, और अगर खाना कोई जो है पड़ा हुआ है, वेजल्स मीन्स किसी बर्तन में। द लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, और जो हमारी ज़मीनें हैं उन पे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं, उनसे जो धुआं, जो कबाड़ खाना निकलता है, उन सब चीज़ों से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सारा प्रदूषित हो रहा है। ह्यूमन बीइंग मेक्स कार्स, आदमी कार बनाते हैं। मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरर्स कंटेनर्स, आदमी जो हैं, जो मानव होते हैं, वो कारें, मिल्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और कंटेनर्स, बड़े बड़े डिब्बे बनाते हैं। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। इस तरह से आदमी जो है एनवायरनमेंट को चेंज करते रहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज।
Its a picture is given here. These are the main factors and components. Through the pictures and examples you can understand the our environment. यहाँ पे environment का बहुत ही अच्छा एक चित्र दिया हुआ है, इसके थ्रू हम यहाँ पे environment को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो components of environments, environment के तत्व कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले है हमारा नेचुरल environment। environment में हमारे नेचर में क्या क्या आता है, जैसे एयर, तो एटमॉस्फेयर उसको बोलते हैं, एटमॉस्फेयर जो जिसमें हमारा वायुमंडल आता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है, जिसमें हवा होती है चारों तरफ, तो उसको वो भी हमारा वायु एनवायरनमेंट का हिस्सा है। उसके बाद वाटर, हाइड्रोस्फीयर, तो पानी वाला भाग जितना भी ज़मीन पे होता है उसको हाइड्रोस्फीयर जलमंडल कहते हैं, तो वाटर होता है, ये भी हमारा एनवायरनमेंट है। लैंड, लिथोस्फीयर, और जहाँ पे ज़मीन होती है, जहाँ पे हम निवास करते हैं, जहाँ पे वो जो है हमारे निवास योग्य भूमि होती है, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं, उसको भूमंडल कहते हैं। और उसके बाद है लिविंग थिंग्स, तो जहाँ पे हमारी जीवित वस्तुएं रहती हैं, जो हमारा लैंड ही है, तो उसमें पानी भी है और ज़मीन पे भी और पानी में भी, जहाँ भी जो जीवन पाया जाता है, जहाँ पे जीवित चीज़ें रहती हैं, तो जीव जंतु रहते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, जीवमंडल। तो ये चारों जो हमारे स्फीयर्स हैं, ये ऑल दी स्फीयर्स आर दी नेचुरल, ये प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक होते हैं, तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारा। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज़ ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में यहाँ पे हम देखते हैं कि आदमी क्या क्या बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, पुल, रोड्स मीन्स सड़कें बनाते हैं, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, मॉन्यूमेंट्स मंदिर टाइप के चीज़ें ये इनको बनाते हैं, तो मंदिर मस्जिद इनको बनाते हैं। तो ऑल दीज द आर दी ए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ये जो चारों तरफ हमारे बने होते हैं चीज़ें, तो ये आदमी के द्वारा बनाई हुई हमारा इन्वायरमेंट है। अब उसके बाद ह्यूमन भी अपने आप, आदमी जो मानव है वो सबसे बड़ा इन्वायरमेंट होता है। तो आदमी के क्या क्या होता है इसमें, इंडिविजुअल कोई आदमी, व्यक्तिगत कोई भी आदमी, चाहे जैसे आप हैं या आपके मम्मी पापा, कोई भी, जैसे आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, वो सारे जो हैं एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं। कम्युनिटी, कोई समुदाय होता है कहीं पे आदमियों का बहुत बड़ा। रिलीजन, जो हमारे धार्मिक संस्थान होते हैं बड़े बड़े। एजुकेशनल, जो हमारे शिक्षण संस्थान होते हैं बड़े बड़े, स्कूल्स वगैरह। इकोनॉमिक, जो हमारे आर्थिक संस्थान होते हैं जैसे बैंक्स वगैरह। और पॉलिटिकल सिचुएशन, जो हमारे राजनीतिक तंत्र होता है, जिसमें हमारी पार्टियां होते हैं, नेता होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारा ह्यूमन, आदमियों से रिलेटेड सोसाइटीज़ हैं, और ये सारे के सारे हमारे इन्वायरमेंट है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। It is the figure number 1.1, components of environments. Now come to the paragraph. Increasing day by day, we are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. इस तरह से टीचर ने इनको समझाया अपने बच्चों को कि इंक्रीजिंग डे बाय डे, इस तरह से ये बढ़ते जा रही है, हमारे वातावरण में जो चेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग, और हम इस तरह से हमारे अपने वातावरण में चेंजेस लाते जा रहे हैं। एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, और किसी समय तो हम अपने जो हमारा जो वातावरण है उसको पूरे ख़त्म करने पे लगे रहते हैं। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने कहा। फ्रॉम द एबव conversation you understand that the place, people, things and nature and surround any living organism is called environment. तो इस तरह से आपने देखा कि फ्रॉम द एबव कन्वर्जेशन, ऊपर जो वार्तालाप हुआ, कन्वर्जेशन मीन्स वार्तालाप, जो बातें हुई है टीचर और बच्चों के बीच में, यू अंडरस्टैंड, अब आपको समझ में आ गया होगा, दैट द प्लेस मीन्स जो जितनी भी जगहें हैं, पीपुल आदमी हैं, थिंग्स हैं चीज़ वस्तुएं हैं, नेचर है प्रकृति है, और सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जितना भी हमारा जीवन संबंधी जीवित जीव जंतु प्राणी जो भी हमारे चारों तरफ होते हैं, इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ों को एनवायरनमेंट कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, और इसमें कुछ जो हमने पहले भी देखा कि कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, और कुछ जो है आदमी के द्वारा बनाई जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। While the natural environment refers to both biotic and abiotic, और जबकि जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसमें दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, जिसमें बायोटिक और अबायोटिक, मतलब जैव और अजैव, जिसमें जीवित और जो है मृत चीज़ें, दोनों प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं।
एंड कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, और वो भूमि के। बायोटिक मीन्स क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक मीन्स जितने भी यहाँ पे इनका एक्सप्लेन किया है वर्ड्स को, तो बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोटिक में जो है जीवित जीव जंतु आते हैं, जिसमें प्लांट्स हैं और आदमी है, जो जितने भी जीव जंतु हैं, और प्लांट्स भी आते हैं उसमें, पेड़ पौधे, वो सारे बायोटिक हैं। एंड अबायोटिक द वर्ड फॉर वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स दैट्स जस्ट एज लैंड। तो अबायोटिक में जो है जो अजैवीय पदार्थ हैं उसमें नॉन लिविंग, जिनमें जीवन नहीं होता है, प्रकृति जिसमें आती है, जैसे लैंड है, भूमि है, पत्थर हैं, ये सब चीज़ें, तो इनको कहा जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स मतलब आदमी का जो वातावरण होता है वो उसकी एक्टिविटी पर निर्भर कर, उसके क्रियाकलापों पर निर्भर करता है, उसके क्रिएशन, वो क्या बनाना चाह रहा है, उसके निर्माण कार्यों पर निर्भर करता है, और इंटरेक्शन एमंग ह्यूमन बींग्स, और आदमियों के आपस में वार्तालाप, आपस में उनका जो संबंध होता है इंसान का एक दूसरे से, उससे निर्भर करता है। वर्ड ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स एनवायरनमेंट, फ्रेंच वर्ड इन्वायरोनियर। तो इन्वायरोनियर मीनिंग्स नेबरहुड। तो नेबरहुड, इन्वायरमेंट का मतलब नेबरहुड भी होता है, मतलब आस पड़ोस, जो हमारा आस पड़ोस है वही हमारा वातावरण है। ये फ्रेंच वर्ड है इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इसमें नेचुरल, प्राकृतिक जो हमारा, अब हम देखेंगे यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण क्या है। तो प्राकृतिक वातावरण में लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें भूमि, पानी, हवा, पेड़ पौधे और एनिमल्स, जीव जंतु आते हैं। कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट, इनको सबको मिला के नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फीयर, जैसे आपने अभी लिथोस्फीयर देखा था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, ये ऑल द स्फीयर्स जो मंडल्स आपने देखे थे। एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास, आपने पिछली क्लासों में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स, और कुछ इनके बारे में, इन जो हमारे बिंदु हैं इनके बारे में कुछ और ज़्यादा सीखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर is the solid crust of the hard top layer of the earth। लिथोस्फीयर मीन्स भूमंडल। भूमंडल किसको कहते हैं, जो हार्ड सॉलिड क्रस्ट, मतलब जमीन का जो ऊपरी भाग है, जो कठोर भाग होता है, जो ऊपरी परत होती है, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाई अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो इसको जो है, ये जो भाग होता है ज़मीन का ऊपरी भाग, जो कठोर वाला भाग होता है, ये रॉक्स, सैलों और मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। इट इज़ एंड irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, प्लेन्स, वैलीज एट्सेट्रा। और इसकी जो बनावट होती है वो विविध प्रकार की होती है। इसकी जो हमारी जो पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, जो धरातलीय हिस्सा है, तो ये जो है विविध प्रकार, जिसमें जैसे आपको दिखाई देता है कि माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, प्लेट्यू मीन्स पठार होते हैं, प्लेन्स होते हैं, समतल ज़मीन होती हैं, वैलीज कहीं घाटियाँ होती हैं एट्सेट्रा। इस तरह से इसमें अनेक चीज़ें होती हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। और लैंडफॉर्म जो होती है, जो हमारी ज़मीन होती है, वो कंटिनेंट्स मीन्स महाद्वीप, जहाँ पे भूमि वाला भाग होता है उसमें भी, और ओशन मीन्स समुद्र के नीचे भी ज़मीन होती है, दोनों जगह पाई जाती है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रीजिंग। और जो लिथोस्फीयर होता है भूमंडल, उससे हमको जो है, जो फॉरेस्ट हैं हमारे, जंगल हमको प्राप्त होते हैं, और ग्रासलैंड में घास के मैदान भी हम पशुओं को चारागाह के लिए हमको यहीं से मिलते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हमको खेतीबाड़ी करने के लिए, कृषि के लिए जो है ज़मीन भी इसी पे प्राप्त होती है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, और आदमियों के रहने के लिए भी ज़मीन जो होती है वो भी पूरी लिथोस्फीयर में होती है। इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और इसके अंदर सारे ही जो खनिज तत्व हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, वो सारी चीज़ें भी इसी लिथोस्फीयर में हमको पाई जाती हैं। Now look at your surroundings, make a list of uses that the land in your neighborhood is being put to। तो आप अपने चारों तरफ, जो आपके घर के चारों तरफ जो ज़मीन है उसमें क्या क्या है, कैसी स्थिति है, उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं।
Where does the water you use in your home and schools come from? Make a list of the different uses of water in your daily life. Have you seen anyone wasting water? तो इस तरह से आप पानी की भी लिस्ट बना सकते हैं कि जो पानी है वो आपके घरों में कहाँ से आता है और उसके क्या क्या यूज़ आप लोग करते हैं। तो घरों में आपके अपने घर के हिसाब से तो उसकी एक लिस्ट आप बना सकते हैं। और आपने सोचा कि ये पानी कैसे है, कहाँ से, और वेस्ट का कोई वेस्ट तो नहीं करता उसको, तो इस तरह से आप उस पर बना सकते हैं। नाउ इट्स अ पिक्चर हेयर, यहाँ पे एक पिक्चर फिर से दे रखी है एक छोटी सी। तो इन दिस पिक्चर यू कैन सी हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, और एटमोस्फीयर भी है। एटमोस्फीयर मीन्स वेयर द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग, मतलब जहाँ पे एरोप्लेन उड़ता है आसमान में, जो खाली स्थान होता है, इसको एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर जो जल वाला भाग है जहाँ पे नाव चल रही है, दैट इज़ द हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जीव मंडल होता है, ये दोनों में होता है, इसमें पानी भी होता है और लिथोस्फीयर भी होता है, तो इन दोनों में होता है, मतलब सभी चीज़ इसमें आती हैं। बायोस्फीयर हर जगह होता है, जीव मंडल जहाँ भी पाया जाता है जीव जंतु। और लिथोस्फीयर मीन्स सिर्फ पृथ्वी, जो पृथ्वी वाला भाग जहाँ पे पानी से संबंध नहीं है, तो वो लिथोस्फीयर यहाँ पे फिर से समझाया गया। डोमेन्स ऑफ द एनवायरमेंट, फिगर नंबर 1.2। द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू हाइड्रोस्फीयर। और जो इस तरह से अब हम यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, तो डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू अ हाइड्रोस्फीयर मीन्स जहाँ जिस बिंदु पे जहाँ पे हम पानी के बारे में पढ़ते हैं, तो जब हम पानी के बारे में जानकारी लेते हैं, जिस हिस्से पे जब ज़मीन के पानी होता है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वाटर बॉडीज़। इसमें कई प्रकार के अलग अलग प्रकार का पानी पाया जाता है और इसमें पानी के अलग अलग स्रोत पाए जाते हैं, जैसे लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एट्सेट्रा। जिसमें रिवर्स मीन्स नदियाँ, लेक्स मीन्स झील, सीज मीन्स समुद्र एंड ओशन मीन्स महासागर, तो महासमुद्र। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो है सारी चीज़ें आदमी, जो जितनी भी जीवित प्राणी है उनके लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। द एटमोस्फियर इज द थिन लेयर ऑफ द दैट सराउंड्स द अर्थ। और एटमॉस्फेयर जो होता है, जो हमारा वायुमंडल होता है, वो एक छोटी सी पतली सी परत होती है वायु की, जो कि हमारे चारों तरफ से हमको घेरे हुए रहती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और एक जमीन के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो जमीन के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है हमारी ज़मीन में, हमारी भूमि में, पृथ्वी के अंदर, और उससे जो हमारा जो ये वातावरण है वो हमारी तरफ जो है हर समय अट्रैक्ट रहता है, खिंचा हुआ रहता है, जो है हमसे जुड़ा हुआ रहता है। इट प्रोटेक्टर्स, और ये हमको बचाता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व द स्काई वाइल कमिंग to school, make a note whether the day is cloudy, rainy, sunny, foggy। तो इस तरह से इन्वायरमेंट को जानने के लिए आप जब स्कूल से आते हैं तो आप अपने आसमान की तरफ देख के बता सकते हैं कि जो हमारा जो आसमान है जो कैसे दिखाई दे रहा है, कि उसमें क्या वो क्लाउडी है या वहाँ पे, मतलब क्लाउडी मीन्स बादल लगे हुए हैं, रेनी है, बारिश हो रही है, सन्नी है, खूब आसमान खिला हुआ है, धूप खिली हुई है, फॉगी है, फॉग हो रही है, धुंध हो रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, उस पर आप एक लिस्ट बना सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। तो ये जो हमारा वातावरण है, ये हमको जो है हार्मफुल रेज, जो हमारे लिए हानिकारक किरणें आती हैं हमारी पृथ्वी पे सूर्य से, उनसे, और स्कॉर्चिंग हीट मीन्स जलाने वाली, स्कॉर्चिंग मीन्स जलाने वाली जो गर्मी होती है, बहुत तेज़ गर्मी जो सूर्य की किरणों से हमको प्राप्त होती है, उनसे हमारी रक्षा करता है जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, हमारा वातावरण होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ गैसेज। इसमें कई प्रकार की गैसें भी होती हैं। डस्ट एंड वाटर वेपर, इसमें जो है डस्ट भी होते हैं, धूल कण भी होते हैं। वाटर वेपर मीन्स पानी की वाष्प भी होती है। द चेंजेस इन द एटमोस्फियर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और जब हमारे जो है एटमॉस्फेयर में, जो वातावरण में है, जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, तो चेंजेस प्रोड्यूस द वेदर एंड क्लाइमेट। उसके कारण ही हमारे जो है मौसम और जलवायु बदलते रहते हैं। जब हमारे वातावरण में बदलाव आता है, चेंजेस होते हैं, तो उसके कारण हमारे जलवायु और मौसम भी बदलते रहते हैं।
प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर देखते हैं कि बायोस्फीयर, व्हाट इज़ बायोस्फीयर। तो प्लांट एंड एनिमल, प्लांट पेड़ पौधे भी और जीव जंतु मिल करके जो है बायोस्फीयर बनाते हैं, जीव मंडल बनाते हैं। और द लिविंग वर्ल्ड, और जो है हमारा जो जीवित संसार है उसको बनाते हैं। इट्स अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो ये हमारा जो है एक संकरा हुआ भाग होता है जहाँ पे जो है जीवन स्थित होता है, और इसमें हमारी ज़मीन वाला भाग भी आता है पृथ्वी का, पानी वाला भाग भी आता है और वायुमंडल वाला भाग भी आता है। तो इन तीनों ही जगहों पे जो है मिल करके बायोस्फीयर बनता है, जीव मंडल बनता है। इन सभी जगहों पे हमारे जीव रहते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? अब हम इकोसिस्टम समझेंगे। इकोसिस्टम मीन्स पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है यहाँ पे जानेंगे अच्छी तरीके से। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut प्लांटेशंस। अब यहाँ पे क्या है कि एट द एनसीसी कैंप आप लोग जानते होंगे स्कूल में लगते हैं। दैट रबीज क्लास वाज अटेंडिंग, तो रबी की क्लास में जो है जेसी एक्सक्लेम्ड, जेसी नाम का एक लड़का था, उसको एक्सक्लेम्ड मीन्स उसको बढ़िया आश्चर्य हुआ कि व्हाट अ हैवी डाउनपोर। उसने देखा कि बहुत जो है भारी बारिश हो रही थी वहाँ पे बहुत तेज़ी से। तो उसने देखा कि इतनी तेज़ी से बारिश हो रही है, उसको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। उसने देखा कि ये मेरे जो है अपने जो हमारा जो होम डिस्ट्रिक्ट है, जो मेरा होम है, स्टेट है, जो मेरा घर है, वहाँ की याद दिलाता है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोअर्स, और आप लोग आइए कि देखिए हमारे जो है घर में, हमारे गांव में या हमारे जो राज्य में किस तरह से बारिश होती है। पोअर्स 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 मीन्स बिल्कुल पानी जैसे उड़ेल देता है। पोअर्स मीन उड़ेलना, बिल्कुल गिरा देना, जैसे गिरता है ऊपर से पानी, इस तरह से बारिश होती है। लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट्स एंड प्लांटेशंस। और तो उसने कहा कि भाई जो हमारे जो फील्ड्स होते हैं जिससे पानी इतना तेज ऊपर से आता है कि जो हमारे सारे मैदान होते हैं वो बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं। लश ग्रीन फील्ड्स मीन्स भर जाते हैं। और कोकोनट प्लांटेशन, जो कोकोनट की जो आपने देखा होगा, केरला की बात हो रही तो केरला वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं ज़्यादातर कोकोनट, नारियल, तो नारियल का वहाँ पे खूब उपज होती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड। अब जो है हीरा ने, जो जैसलमेर का रहने वाला, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वी गेट नो रेन्स, हमको तो कोई बारिश नहीं होती है भाई, हमारे इलाके में तो कोई बारिश ही नहीं होती है। वी सी ओनली किक्कड़ एंड सैंड, हमारे जो है घर जो है वहाँ उसके चारों तरफ दूसरे किक्कड़ जो है कांटेदार छोटे छोटे झाड़ियाँ होती हैं, और सैंड होती है, सिर्फ बालू होती है। एज फार एज द आइज कैन सी, और जितनी दूर तक भी आप देख सकते हो हमारे एरिया में। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स सेड रवि, तो उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है ऊँट दिखाई देंगे हमारे रेगिस्तान में, और कुछ नहीं दिखाई देता। सेड रवि, ऐसा रवि ने कहा। तो इस तरह से इन्वायरमेंट के बारे में बातें हो रही है। नाउ इकोसिस्टम को यहाँ पे डिफाइन किया है। इट्स अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो इकोसिस्टम होते हैं, जितने भी जो जीवित जो हमारा जो होता है, इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारा जीवित वस्तुओं का जो आपस में जो जुड़ाव होता है, इंट्रैक्शन होता है, एक दूसरे से मेल मिलाप, किस तरह जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं जो चीज़ें आपस में, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, तो विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल, उसमें एक दूसरे से फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, और केमिकली मीन्स रासायनिक रूप से भी जो एक दूसरे से जो जुड़ाव होता है हमारा आपस में, ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, और वातावरण में जहाँ पे कि वो सारी चीज़ें, जीवित चीज़ें रहती हैं। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी एंड मटेरियल, तो ये जीवित प्राणी एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका किसी न किसी मामले में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये जो संबंध होता है दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, उसी को पारितंत्र कहा जाता है। स्केच और ब्रिंग फोटोग्राफ्स ऑफ योर प्लेस लाइक द स्टूडेंट्स इन द स्टोरी, तो जैसे आप स्टोरी में यहाँ पे देख रहे हैं, इसी तरह से आपको कहा जा रहा है कि आप लोग भी अपने गांव इलाके जहाँ जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ का जो है पिक्चर्स बना सकते हैं, वहाँ के बारे में कुछ बता सकते हैं।
नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, इट्स अ पिक्चर लाइक हियर, जैसे यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, देखो कितना बढ़िया, यहाँ पे पानी भी है, इस तरह से पशु रह रहे हैं, तो दिस इज अ इकोसिस्टम, इसको इकोसिस्टम कहा जा सकता है। इकोसिस्टम मीन्स जीव जंतुओं का वातावरण के साथ, सारी चीज़ों के साथ कैसा जुड़ाव होता है, रिलेशन क्या होता है, तो दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हीरा सेज, अब हीरा ने कहा नॉट जस्ट कैमल, कि बिल्कुल कि कैमल ही नहीं, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट, अगर आप कि वहाँ पे कैमल ही नहीं दिखाई देते, सिर्फ ऊँट ही नहीं दिखाई देते रेगिस्तान में, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट, अगर आप हमारे रेगिस्तान में आएंगे, यू विल सी स्नेक्स, आपको जो है बड़े बड़े सांप भी दिखाई देंगे, लिजार्ड्स छिपकलियाँ दिखाई देंगी, एंड मैनी इंसेक्ट्स टू, और कई प्रकार के कीड़े मकोड़े दिखाई देंगे। रवि वंडर्ड, रवि को बड़ा आश्चर्य हुआ, वाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशंस एंड द वे पीपुल लिव वारी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो रवि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो हर जगह जगह पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जो हैं चीज़ें क्यों पाई जाती हैं, इससे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, और क्या ये चीज़ें, सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के होने के बावजूद भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, इनका कोई आपस में संबंध है। ओ यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड, तो उनकी बात सुनकर के टीचर ने कहा, जो वहाँ पे टीचर भी थे वहाँ पे अध्यापक भी थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं आपस में, जबकि वो अलग अलग जीव जंतु पेड़ पौधे हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन इनका आपस में संबंध होता है। ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन दियर इमीडिएट सराउंडिंग्स, जितने भी प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं, वो अपने वातावरण से संबंधित होते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और वो एक दूसरे से पे निर्भर भी होते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वातावरण हमारा जो भी है, ये एक दूसरे पे निर्भर है। दिस रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एंड इकोसिस्टम। अब यही जो रिलेशन होता है, ये जो संबंध होता है, रिलेशन मीन्स जो संबंध होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जंतुओं का, जीवित प्राणियों का, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो आदमी हो, जीवित में कुछ भी आ सकते हैं, कीड़े मकोड़े, तो इन सारे जीवित जीव जंतुओं का जो भी जुड़ाव होता है, जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, किससे, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ की चीज़ों से, जो भी चारों तरफ, चाहे हमारा नेचुरल सराउंडिंग्स है, नेचुरल वातावरण है, नदियां हैं, झील हैं, कोई भी चीज़ें हैं, तो इनसे हमारा जो संबंध होता है उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, इस तरह से हम अपने जो है जंगलों के संबंधित जीवों का क्या संबंध है, उस पर एक जो है एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, ग्रास लैंड्स पे क्रिएट कर सकते हैं, घास के मैदानों पे, डेजर्ट पे, माउंटेन्स पे, लेक्स, रिवर्स, ओशंस एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड, तो इन सारी चीज़ों पे हम, स्मॉल पॉन्ड मीन्स छोटे से तालाबों के पे भी हम निर्भर होते हैं जीव जंतु, तो इन सब पे हम अपना वो इकोसिस्टम बना सकते हैं। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम, और क्या आपने देखा कि जो रवि और उसके दोस्त हैं, यहाँ पे देखो ये एक पार्क में जो है इस तरह से बैठ के बातें कर रहे हैं, तो ये भी एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं पार्क के साथ में, दिस इज द इकोसिस्टम। अब यहाँ पे ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि 5 जून को हमारा जो है विश्व जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसको भी सबको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज वाटर सिस्टम। अब वाटर सिस्टम क्या होता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो वाटर सिस्टम मीन्स विनिमय, वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु विनिमय पद्धति जिसको हम आपस में वस्तुओं का, इट इज़ आर ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। तो पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में जब पैसा वगैरह नहीं होता था, रुपए पैसे का, करेंसीज का निर्माण नहीं हुआ था, तो उस समय जो है वाटर सिस्टम ही होता था, जो है विनिमय पद्धति होती थी। उसमें क्या होता था कि जब हम कोई चीज़ व्यापार करना चाहते हैं या कोई चीज़ किसी को देना चाहते हैं और किसी से कुछ चीज़ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपस में चीज़ों को एक्सचेंज किया करते थे। जैसे मेरे पास सोना है और मुझे जो है चावल की ज़रूरत है, तो मैं जिसके पास चावल है उसको सोना दे के उससे चावल लूँगा, तो चीज़ें आपस में एक्सचेंज करते थे, दैट इज़ कॉल्ड द वाटर सिस्टम। यहाँ पे दूसरा वाटर सिस्टम हमने देख लिया। अब है यहाँ पे टॉक टू सम
एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट। तो आप अपने बड़े जो घर के जो बड़े होते हैं, जैसे माता पिता हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनसे इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। द ट्रीज इन हिज हर नेबरहुड व्हेन ही सी वॉज योर एज। तो उनके चारों तरफ किस तरह के पेड़ पौधे होते थे जब वो आपके उम्र के थे तब। तो जो बूढ़े लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं और उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। द इंडोर गेम्स ही सी प्लेड, और किस तरह के घर के अंदर खेलने वाले गेम वो खेला करते थे पहले। हिज हर फेवरेट फ्रूट एट योर एज, और उनके मनपसंद जो फल होते हैं वो कौन से होते थे उनकी एज में जब वो आपके जैसे बच्चे थे। हाउ डिड दे मेक देमसेल्व्स कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। तो और वो किस तरह से अपने आप को आरामदायक ज़िंदगी प्रदान करते थे गर्मियों में या ठंड के दिनों में। तो ये उनसे आप पूछ करके पता कर सकते हैं। डिस्प्ले योर आंसर्स ऑन वॉल बुलेटिन बोर्ड्स, और आपके जो आंसर्स होंगे उनको जो है आप बोर्ड पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये तो था हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। आप पढ़ेंगे यहाँ पे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो ह्यूमन जो होते हैं, जो आदमी होते हैं, इंसान जो होते हैं, मानव जो होते हैं, इंटरैक्ट विद एनवायरनमेंट, अपने वातावरण से हमेशा जो है वो इंटरैक्ट करता रहता है, मतलब उससे संबंधित होता है। एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और इसमें बदलाव करता है। मॉडिफाई मीन्स चेंजेस करता रहता है इस अपने वातावरण में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। अर्ली ह्यूमन अडाप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। जो प्रारंभिक मानव था वो जो है सिर्फ वातावरण में, प्रकृति में ही ऐसे ही रहता था जैसे प्राकृतिक चीज़ें हैं। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड दियर रिक्वायरमेंट्स। उन्होंने एक साधारण जीवन जीते थे और अपनी जो भी आवश्यकताएं होती थी वो प्रकृति में जैसा होता था उसी हिसाब से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, जो भी उसके चारों तरफ वातावरण होता था उसी के हिसाब से जीते थे। विद टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकम मोर वारीड। लेकिन समय के साथ साथ वो बड़े होते गए, इंसान की जो ये आवश्यकताएं बढ़ती गई और विविधताएं आती गई, उसमें बहुत सारी चीज़ें बन गई। ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। तो आदमी ने नई नई चीज़ें सीखी है यूज़ करने, उपयोग में लाने के लिए, और इससे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। हमारी जो आवश्यकताएं, जो हम नई नई चीज़ें सीखते हैं उससे हमारी जो है एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। आदमी ने जो है क्रॉप्स मीन्स फसल उगाना सीखा। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, जानवरों को पालना सीखा धीरे धीरे। एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और धीरे धीरे एक जो है सेटल्ड लाइफ मीन्स एक स्थायी जीवन जीना सीखा। द व्हील हैज़ इन्वेंटेड। आदमी ने पहिए का आविष्कार किया। स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड, और उसने वाणिज्य करना सीखा, व्यापार करना सीखा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसने जो है अपना फैक्ट्रियां, जो औद्योगिक जो विकास करना सीखा। फास्टर इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, और साथ साथ में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। मेड कम्युनिकेशन, और जिसमें सूचनाओं का तेज़ी से विकास हुआ। ईजियर एंड स्पीडी क्रॉस ऑफ द वर्ल्ड, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ा पूरी दुनिया में। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon? क्या आपने कभी सोचा बल्कि आपको जो जूसी वाटरमेलन, बिल्कुल रसदार जो तरबूज होता है, उसको खाना क्यों अच्छा लगता है? इन अ समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स, और कब लगता है वो भी गर्मी के दिनों में। तो गर्मी के दिनों में आपको जो तरबूज होता है बिल्कुल रसदार, वो खाने में आनंद क्यों आता है? एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स, और जो गरम रोस्टेड फ्राई किए हुए भुने हुए जो पीनट्स होते हैं, मूंगफली, इन विंटर, वो आपको ठंड के दिनों में खाने में क्यों अच्छे लगते हैं? क्या आपने कभी सोचा? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि आदमी और उसके वातावरण के बीच में एक संतुलन बना रहना चाहिए, क्योंकि हमको दिख रहा है कि जब गर्मी होती है तो हमको ठंडी चीज़ खाने की इच्छा हो रही है, और जब हम गर्मी होती है तब हमको वो ठंडी चीज़ों को खाने की इच्छा होती है। तो इस तरह से बैलेंस बनाना होता है। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। तो इस तरह से आदमी को समझना चाहिए कि जो हमारा जीवन है हमको उसका हारमोनियस और शांतिपूर्ण तरीके से जीना हमें आना चाहिए। हारमोनियस मीन्स शांतिपूर्ण तरीका। नूरी अगल फ्रॉम मिजोरम
from Ravi's class often talks about the lush green surroundings of her class. प्लीज़, तो अब ये नूरी नाम की एक लड़की है जो रवि की क्लास में है और वो कहती है कि, और वो मिजोरम की रहने, मिजोरम नामक एक हमारा एक पहाड़ी राज्य है पूर्व ईस्टर्न साइड में भारत के, तो वो कहती है कि भाई हमारे जो यहाँ हैं जो लस ग्रीन सराउंडिंग्स, वहाँ पे भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है मिजोरम में। तो मिजोरम में बारिश के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली होती है। तो उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा हरियाली है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट द प्लेग्राउंड, और उसको अब रवि को बड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसका तो स्कूल का मैदान ही समाप्त होने जा रहा है। स्कूल का जो खेलने का मैदान था उस पर ही बिल्डिंग बन रही है। नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन। तो नूरी ने उसको जो है रवि को इनवाइट किया, अपने यहाँ बुलाया अपने यहाँ कि भाई तुम ऐसा करो, जब छुट्टियां होंगी तो हमारे यहाँ आ जाना। रवि's टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ अ लैंडस्केप, और फिर रवि के टीचर ने, जो वहाँ पे टीचर थे, उन्होंने कहा कि आप इस तरह से जो भूस्खलन कहीं पे होता है, भूमि के अलग अलग टाइप को एक चित्र बनाओ। हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपुल्स एंड प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। आप जहाँ जहाँ पे जाओगे हॉलीडेज़ में तो वहाँ पर किस तरह का आपको दृश्य दिखता है, उन सब का आप चित्र बनाओगे, इस तरह से टीचर ने कहा। इन दिस वे वी हैव सीन दिस चैप्टर could be a very important chapter in your life, and it's a very big source of the knowledge. So you should read and understand the chapter completely. Go through the chapters with line to line. अंडरस्टैंड द चैप्टर, इसको अच्छी तरह से समझिए, पढ़िए, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको आप लोग इसी तरह से जैसे मैंने समझाया है इसी तरह से आप समझिए। ये था हमारा आज का चैप्टर, आज इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। नाउ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एट द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।